नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम बात करेंगे कि समाज के बदलते परिवेश के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या कलयुग आ चुका है या हमारे समाज के परिवार इस विघटन की स्थिति पे आ चुके हैं कि हमें एहसास होने लगा है कहीं ना कहीं कलयुग है। हिंदुस्तान के वर्तमान समाज की बात करें तो समाज में पैर पसारते हुए कलयुग के अशुभ लक्षण पर बात करें तो इसका जिम्मेदार कौन है। इधर उधर मत देखिए, क्योंकि एक दूसरे पर उंगली उठाना तो बहुत आसान है, मगर आपके हाथ में बाकी 4 अंगुलियां हैं, जिसमें से 3 तो आप ही की तरफ उठती हैं। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि आपके समाज के पतन की बड़ी वजह क्या है? पाश्चात्य संस्कृति में रंग कर आप अपनी असलियत भुला बैठे, क्योंकि अब जब से आपका कुटुंब छोटा हुआ, कम हुआ, तब से आपके संबंध भी कम हो गए। इसके चलते भाई भाई का प्रेम भी तो कम हुआ है। यूं कहें कि शिष्टाचार में भी फर्क आ गया, या फिर समाज में लोक लाज लज्जा कम हुई, छोटे बड़े की मर्यादा खत्म हो गई। और जब आप में सभ्यता कम हुई तो आपका समाज में मेल मिलाप भी कम हो गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ कम हुआ, जिसमें आपका सहज जीवन नरक में बदल गया। हाँ, अब इसके लिए आप अपने संतान को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी बालक बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया तो आप ही नहीं, माता पिता को मम्मी डैड बोलना आप ही ने सिखाया इंग्लिश में। जीवन के शुभ प्रसंगों को बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी अलग अलग नाम आप ही ने देना। अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को आप श्रेष्ठ मानते हैं। जहां हिंदुस्तान की एक सभ्यता थी कि जन्म दिवस के दिन मंदिर जाके दीपक जलाए जाते हैं, वहां हमने मोमबत्तियां बुझानी शुरू कर दी। केक काटना यानी कि विघटन की एक शुरुआत हमने खुद ही तो की। हम श्रेष्ठ मानते हैं अंग्रेजी कल्चर को। इसके बाद जब अंग्रेजी कल्चर में डूबे यही आपके बेटे बेटी बड़े होकर आपको समय नहीं देते, आपकी भावनाओं को नहीं समझते, आपको तुच्छ मानकर आपके सामने जबान लड़ाते हैं इक्वालिटी के नाम पर, तब आप अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं देने की बात याद करते हैं। आपको लगता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनकी संगत गलत है। संगत गलत नहीं है, आपने संस्कार ही ऐसे दिए हैं। इस स्थिति में आप कतई उम्मीद मत कीजिए कि आपके बच्चे संस्कारी हों, आपको समय दें, आपको सम्मान दें, आपकी गरिमा का ख्याल उस वक्त भी रखें जब 4 लोगों के सामने आप बैठे हों। ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ये सिखाया ही नहीं। उस समय आपको अपने बच्चों में संस्कार नजर नहीं आते और घर के माहौल को गमगीन बना देते हैं, और उस वातावरण को याद करते हुए खुद की गलतियों को याद ना करें, अपनी संतान को दोष देते हैं। यही करते हैं ना आप, एकांत में जाके रोते हैं, दोस्तों के सामने गरियाते हैं। हमारे बच्चे ही ऐसे हैं। बच्चे ऐसे नहीं हैं, आपके संस्कार ऐसे हैं। खैर, सबसे पहले अपनी बड़ी गलतियों पर भी तो नजर डालिए, आपने क्या किया ये आप नहीं देखते हैं। क्योंकि पुत्र पुत्री की पहली वर्षगांठ, बच्चा जब से बड़ा होता है, पहला उसकी सालगिरह जो भी आती है, उसी समय अगर भारतीय संस्कारों के अनुसार मंदिर जाने की आदत डाल दी जाए तो ये स्थिति नहीं आती। मगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप केक कटवाते हैं। सिखाने वाले तो आप ही है ना। हवन कुंड में आहुति कैसे दी जाए नहीं सिखाते। मंत्र, आरती, हवन, पूजा पाठ, आदर संस्कार, सत्कार कैसे किया जाता है, ये संस्कार आपने अपने बच्चे को नहीं दिए। मंदिर जाते हुए या बच्चों को ले जाते हुए आपको शर्म आती है। ऐसे में केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से ही अपने बच्चों की शान समझने वाले तो आप ही थे ना। और कौन था? आप ही ने सिखाया, कोई पड़ोसी नहीं आया। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकला, अकेला निकला, बाय बाय आप ही ने किया ना। प्रणाम कहना नहीं सिखाया, उसको आशीर्वाद नहीं दिया। कभी आपने ये नहीं बताया कि बच्चे बड़ों के पांव छूते हैं, नहीं सिखाया ना। तो कौन जिम्मेदार है? परीक्षा देते हुए जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो इष्ट देव या बड़ों के पांव छूने के बजाय बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट बडी, किसने सिखाया? आपने ना। भेजने वाले भी तो आप ही थे। बच्चों की परीक्षा में सफल होने के बाद घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले आप होटल में सेलिब्रेट करते हैं। होटल में पार्टी मनाने की प्रथा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसका एक हिस्सा आप भी तो हैं। आप ही ने सिखाया कि होटल में पार्टी करते हो। ओहो, वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेट्स सेलिब्रेट। क्या आपने कभी सोचा मामा, नाना, दादा
चाचा, बुआ, मौसी, इन सबको बुला के एक छोटा सा आयोजन ही कर लिया जाए। पारिवारिक गेट टुगेदर आपने नहीं किया तो बच्चे कैसे समझेंगे क्या परिवार, क्या संस्कार, क्या मर्यादाएं। क्या आपको याद है कि अपने बच्चों की शादी के बाद अपने कुल देवता या देव दर्शन के लिए भेजने से पहले अपने हनीमून की तैयारी ना की हो? शादी से पहले ही हनीमून के लिए कहाँ भेजना है बच्चों को, इसकी व्यवस्था आप ही करते हैं। आपने ये कभी गौर नहीं किया कि आपके कुल देवता कहाँ कहाँ हैं और शादी के बाद में उनको देवताओं की थोक दिलवाने कहाँ जाना है? आपने कभी गौर नहीं किया। मगर हाँ, हनीमून का डेस्टिनेशन पहले ही तय करते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? आप। अब तो खैर बड़े बुजुर्गों तक के पांव छूने में बच्चों को शर्म आती है, तो कुल देवताओं को धोख देना तो बहुत बहुत इतर बात हो गई, बहुत अलग बात हो गई। तो इसमें गलती किसकी है? निश्चित रूप से एकमात्र आप ही की गलती, यानी कि माँ बाप की गलती। हम परिवेश को दोष नहीं दे सकते, इसके लिए माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। ऐसी ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर्स की गलतियां हमने जाने अनजाने स्वीकार कर ली है। उस अंग्रेजी कल्चर की जो आज से कुछ हजार साल पहले कुछ भी नहीं था। हमने अपने विराट वैभव को त्याग कर कचरे में से नकली मोती बीनने की शुरुआत कर ली है। अब अपनी समृद्ध संस्कृति त्याग दी है तो नैतिक मूल्यों की, मानवीय संवेदनाओं की हम बात ही क्यों करें? अन्य सभ्यताओं की जीवन शैली तो हमने अपना ली, क्या पाया? अवैध संबंध, लिव इन रिलेशनशिप विदेश से आया है। वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट विदेश से आया है, भारत में नहीं था। ये हमने अपना लिया। टूटते परिवार हमने अपना लिए। जॉइंट फैमिली का कल्चर छूट चुका है बहुत पीछे, और अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में यकीन रखने लगे हैं। तब हम कैसे उम्मीद करें कि हमारे बच्चे नैतिक संस्कार हासिल करेंगे? कतई संभव नहीं है ना। व्यसन मुक्त तन संभव नहीं, थके हारे मन निश्चित रूप से होंगे। रिश्तों में भी अब छल आ चुका है। अभद्र अनुशासनहीन संतानें हो चुकी हैं जो हर बात के लिए आपसे जवाब तलब मांगती हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आपका हम उम्र आपसे बात करता है। आपके बच्चे भी उसी तरह से बात करते हैं। बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर से आप ही, क्योंकि आपने अपने बच्चों को वो माहौल ही नहीं दिया जिससे वो अनुशासन सीखे, मर्यादा सीखे, संस्कार सीखे। अब आपको सामने एक भयावह भविष्य नजर आ रहा है। आपने अपने माता पिता को छोड़ा और अपने बच्चों और पत्नी के साथ अलग घर में रहने लगे, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे भी वही करेंगे। मगर अब भी समय है, खुद को बदलिए, अपनी संतान को बदलिए, मंदिर में जाने की शुरुआत कीजिए, बच्चों को साथ ले जाइए। शर्म की नहीं, गर्व की बात है। आप सनातन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, अपने धर्म का पालन कीजिए, मगर साथ साथ बुजुर्गों की इज्जत करना भी अपने हर बच्चे को सिखाइए, संस्कार दीजिए। अगर ये करेंगे तो हमारा देश बचा रहेगा, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार भी बचे रहेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।